हम क्लास 10th का एक चैप्टर नंबर 11 दैट इज द आई वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो मैंने आई वाले चैप्टर में मैंने आई के डिफेक्ट के बारे में क्लियर कर लिया था। इसके बाद मैंने एक चीज बताई थी दैट इज द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, लाइट का डिस्पर्जन। अब हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले दैट इज द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, और ट्विंकलिंग को हम हिंदी में बोलते हैं टिमटिमाना। अब हिंदी वर्ड से तो मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि तारों का टिमटिमाना क्या होता है। तारों का टिमटिमाना मतलब एक बार तो ब्राइट एकदम तेज से चमकता है, फिर डिम हो जाता है। घर देखी होगी ना, कई बार लाइटें डिम आती है और कई बार एकदम उजाले से आती है। तो ऐसे ट्विंकलिंग होना मतलब ऐसे टिमटिमाना कि एक बार ब्राइट होता है, फिर डिम होता है, फिर ब्राइट होता है, फिर डिम होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न जानना जरूरी है ना। यू आर द साइंस स्टूडेंट, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको अगर रीज़न पता नहीं होगा तो फिर किसको होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द स्टार। ये है हमारा स्टार, और यहाँ पर एक मुन्ना, एक बच्चा ऊपर की तरफ देख रहा है। ये देखो ऊपर की तरफ खड़ा होकर इस स्टार की तरफ देख रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये है, ठीक है, वन पोजीशन। लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं तो स्टार एक्चुअल पोजीशन पे हमें नज़र नहीं आएगा, हमें इसकी पोजीशन वेरिएशन पे आएगी, मतलब इसकी पोजीशन चेंज नज़र आएगी। ऐसा क्यों होता है? देखो वैसे मोस्टली ऐसे नज़र आना चाहिए, लेकिन हम जब देखते हैं स्टार को तो स्टार की लोकेशन थोड़ी चेंज नज़र आती है। ऐसा इसलिए होता है माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दैट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। मैंने क्या बताया था आपको? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या होता है? रिफ्रैक्शन में मैंने बताया था कि जब कभी भी मीडियम चेंज होएगा, कि जब कभी भी मीडियम में चेंज आएगा तो वो लाइट क्या होगी? बेंट हो जाएगी, अपने पाथ से बेंट हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि ये एयर से लाइट एंटर हो रही है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो ये लाइट ऐसे जाने की बजाय ये थोड़ा सा किसी एंगल से बेंट हो जाएगी। ठीक है, किसी एंगल से बेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? लाइट होगी इसकी स्टार की खुद की। ठीक है, स्टार वाइट कलर का ही तो होता है। तो ये लाइट क्या करेगी? ये नीचे आएगी अपनी आंखों तक। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी क्या होती है? गैसेज, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट होती है। ठीक है, और बहुत सारे एटमॉस्फेयर में हमारे क्या करते हैं? लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो इस कारण क्या होगा कि इसकी पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए इस स्टार की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। अब ये क्या करती है कि लाइट कंटिन्यूस हमारी आंखों तक आती है। ये लाइट स्टार से हमारी आंखों तक कंटिन्यूसली आती रहेगी। लेकिन क्या होगा कि एटमॉस्फेयर कंडीशन चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल होंगे, यहाँ पर वाटर मॉइस्चर होगा, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट होगा, यहाँ पर बहुत सारी गैसेज होगी। तो इस कारण क्या होता है, कई बार तो इंटेंसिटी डायरेक्ट आती है तो ब्राइट होती है, और कई बार क्या होता है कि मीडियम चेंज होने के कारण इसकी इंटेंसिटी डिम हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ब्राइट डिम, ब्राइट डिम। ठीक है, इसलिए चमकता हुआ नजर आता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि टिम टिम आ रहा है। स्टार एकदम ब्राइट आएगा, फिर डिम हो जाएगा, फिर से ब्राइट आएगा, फिर से डिम हो जाएगा। तो इसका जो रीजन है वो क्या है? दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। आपको रीजन का पता करना है, रीजन मैंने बता दिया, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। और आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। आई थिंक आपको ये बिल्कुल डाउट नहीं होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर कर दे, ताकि आपके पास हर एक ऐसा नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।